राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बता देना। और मैं लगी हूँ सूटों की कटिंग करने। सुबह 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 की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, नहा धो लिए हैं सारे, और मैं अपने सिलाई के काम में लगी हूँ। सूट बिछा रखा है, इनर पे निशान विशान लगा दिए हैं, वो दिखाऊंगी क्योंकि उसमें आर्म होल की प्लेट है। कई कमेंट आ रहे थे कि ये वाली प्लेट है ना, उसका फॉर्मूला बताओ कैसे क्या डालते हैं। तो ये दिखा देती हूँ भाई आपको एक बार बैक कैमरे से, ठीक है। इस सूट की कटिंग कर रही हूँ, ऑर्गेन्जा का सूट है। ये नेक है, इस तरह का कढ़ाई है नेक पे। और मैंने ये लाइनिंग ले ली थी इस पे, इसको धो के प्रेस करके अब इसके ऊपर मार्किंग करी है। मेजरमेंट बता दूँ उसके हिसाब से फिर मैंने किस तरह से मार्किंग करी है ये आप देख लो। आर्म होल की प्लेट हमने जब डालनी पड़ा कर है, जब ये चीज़ हमारी इससे कम हो, अपर ब्रेस्ट अपर चेस्ट बोलते हैं इसको, ये चीज़ कम हो। कई बार क्या होया करे कि यहाँ आर्म होल में कपड़ा है ना जो इकट्ठा हो जावे ज़्यादा, मतलब फुग्गा सा लगे कि बलून सा बन गया, तब ये चीज़ करनी होती है हमें। तब आर्म होल भी प्लेट डालो। अगर थोड़ा अंतर है इसमें ऊपर वाले निशान में और नीचे वाले में, तो सिर्फ आर्म होल की प्लेट डालने से ही काम चल जाएगा। अगर आर्म होल की प्लेट डालने के बाद भी यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, खड़ा रहा है, इकट्ठा हुआ है, तो फिर आपको इस तरह से निशान लगाना है। ये देखो इनकी ये चीज़ है फुल बस्ट, मतलब कि प्रॉपर जो छाती का निशान है वो है 44 इंच का। ये देखो 11 पे निशान लगा रखा है मैंने। और ये हमने आर्म होल के निशान से लगाया है 3.5 नीचे, 3.5 इंच नीचे लिया है ये हमारा छाती का निशान, ठीक। और आर्म होल वाला निशान है इनका, ये तो हो गया 44, और ये है इनका यहाँ पे 42, 41.5 है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये देखो 10.5 पे लगाया निशान। अगर इस मार्क को यहीं की यहीं ये निशान लगाते ना, ऐसे सिलाई लगाते, तो यहाँ पे कपड़ा हमारा जो है एक्स्ट्रा रहता, तो हमने उसको दबाना पड़ेगा। यहाँ पे भी इस तरह से अगर मैं 11 इंच पे निशान लगाती तो ये पिंक कलर का जो निशान है ये है इसके बराबर। लेकिन हमने आधा इंच इससे अंदर की तरफ निशान लगाया है। यहाँ सिलाई जाएगी, हमारी सिलाई ऐसे चलेगी, यहाँ से सिलाई लगते हुए ऐसे जाएगी, इस तरह की शेप आएगी छाती पे से। और थोड़ा सा कपड़ा हमारा आर्म होल में दब जाएगा प्लेट में, थोड़ा सा हम इस तरफ से तिरछा कर देंगे, तो हमारी ये आर्म होल में बिल्कुल अच्छी तरह से कपड़ा सेट हो जाएगा। और इसके मैं शोल्डर और आर्म होल भी बता दूँ आपको। नेक है फ्रंट वाला 7.5, बैक वाला 7, तो उस हिसाब से मैंने फिर 6.5 तीरा लिया है और 6 लिया है आर्म होल, ठीक है। जब ये वाला पार्ट हमारा इस चीज़ का साइज बड़ा होता है और यहाँ से कम हो और आर्म होल भी कम हो, हाथ कई बार पतले हो जाए और यह चीज़ ज़्यादा हो जा, तब यो करना पड़ा कर हमने, यह चीज़ कम रखनी पड़ा करे। यो हमारी जब शेप आएगी ना, इसको हम बाजू जोड़ेगी, तो ये देखो ये हमारे 9, 9.5 है, तो ये चीज़ भाई, ठीक है। और ये प्लेट हमारी आएगी यहाँ पे, जैसे ये लाइन सीधी आई ऊपर से यहाँ तक, और ये आई, जो ये कॉर्नर बना है ना, कॉर्नर में से ही हमने यह लाइन गुजारनी है। ये देखो बिल्कुल कॉर्नर के बीचों बीच ये जो लाइन ये बनी है ना, इसमें से, और 3 इंच पे यहाँ निशान लगा देना है, तो ये 3 इंच की प्लेट होगी। यहाँ ये प्लेट डालने से अच्छी सी शेप आ जाए है। काखा में हमारे आर्म होल में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा है। तो ये है भाई, साइज है 44 छाती का, और अपर चेस्ट है इनकी 42, तो 4 इंच का अंतर हो गया। 44 42 नहीं, 2 इंच का हुआ। तो हम उस 2 इंच के अंतर को इस तरह से कवर करेंगे, आर्म होल में दब जाएगा, आर्म होल की प्लेट में दब जाएगा कुछ कपड़ा, तो कुछ यहाँ दबा देंगे, तो इस तरह से शेप आ जाएगी। 39 है इनकी कमर और हिप है इनके 47, तो उसी हिसाब से मैंने ये सारे मार्क कर लिए हैं। बताना आपको समझ आया या नहीं। हर एक मेजरमेंट में नहीं डलती ये प्लेट, किसी किसी में डलती है। जिसके कंधे चौड़े हो ना, उसमें नहीं डलनी होती, उसमें फुल बड़ा आर्म होल चाहिए कर है। इसमें या जब डलिया कर या शेप जब आएगी जब आर्म होल हमारे कम हो और छाती पे से साइज जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँ। एक ये रेडीमेड सूट आया है भाई, फिटिंग होने, इसको अल्टर करना है, लेकिन ये पूरा ही खुलेगा पहले,
क्योंकि इसके तीरे भी बड़े हैं, ये चीज़ भी बहुत बड़ी है। फिटिंग दोबारा होगी। रेडीमेड सूटों में खाली ये चीज़ करने से बिल्कुल फिटिंग नहीं आती है। बाजू खुलेंगी, फिर यहाँ से शेप होगी हमारी आर्म होल की अच्छे से, बाजू में इनर लगेगा। ये इनर डाई करवा के ले आए हैं कस्टमर। प्रतिमा का सूट है और इसकी लेंथ भी शायद शॉर्ट करवाएंगी। इसके नीचे प्लाजो वगैरह पता नहीं शरारा क्या है, तो उस हिसाब से ये तो बहुत बड़ा साइज़ है, वो तो पतली सी है, तो ये पूरा खुलेगा। इनर तो लगा हुआ है, यही चल जाएगा इसमें। बस बाजू के लिए इनर दे के गई हैं और एक सूट ये दे के गई हैं, ये ओही अष्टमी के लिए। इस तरह का नोट वर्क का काम है इसमें। और ये फैब्रिक होया करे भाई कोटा डोरिया, और इसमें लगेगी कॉटन सेंटूर ही। ये लाइनिंग वो खुद ही ले आके दे के गई हैं डाई करवा के, तो ये मेरा काम घट गया है, वरना मन लानी पड़ती। इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग बिल्कुल नहीं चलेगी कोटा डोरिया में। ये इस तरह का फैब्रिक हुआ है, कति जालीदार सा, मच्छरदानी जैसा। कोटा डोरिया में यह चेक का पैटर्न होया कर हमेशा, यह इसकी पहचान हुआ है। तो ये सुंदर सा सूट है। इसके नीचे यह लाइनिंग है भाई कॉटन सेंटून की, ठीक है। तो कई जनी पूछा करें कि बताया करो दीदी किस फैब्रिक में क्या लगेगा। ये ऑर्गेंजा है, ऑर्गेंजा में 90% कस्टमर तो लगवाया करें कॉटन सेंटून ही डाइएबल, लेकिन ये दीदी लगवाया करें भाई कॉटन, विमल कॉटन, ठीक है। उनको नहीं सुहाता होगा, तो यो मैंने धो के प्रेस व्रेस करके यो लगाऊंगी मैं। ऑर्गेंजा है तब भी इसमें। और इन सूटों की भी करनी है कार्रवाई, क्योंकि यो तो है करवा चौथ का है, यो है ओही अष्टमी का। अष्टमी भी गिले गेलाले है। और मन्ने के शॉपिंग करी है वह मैं अपने दिखाऊंगी कल, तो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना भाई। कल आया तो ज़रूर देखना, मतलब अगली जो भी वीडियो आएगी, कल आए या परसों आए, उसमें मैं अपने दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। मैंने तो ऑनलाइन ही करी है शॉपिंग, मार्केट में नहीं गई हूँ मैं ईद थी एक बार भी, क्योंकि मेरे बस का कौन है दुकान ना पांडना और फिर पसंद करना। ये सूट पार्सल करने हैं भाई, तैयार हो चुके हैं, 2 जगह भेजने हैं। ये वाले भेजने हैं बेंगलोर, रेड, और ये येलो। साथ में ये कपड़ा है इस येलो वाले सूट का बचा हुआ, उन्होंने मांगा था कि बाद में कभी बाजू लगानी पड़ जाए तो, क्योंकि ये स्लीवलेस बनवाया है। और चुन्नी भी साथ में ही है, क्योंकि ये सूट डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से ख़रीद के उन्होंने मेरे पास ही भेजे थे, तो चुन्नी साथ में ही है। ये वाला जाएगा मुंबई। ये भी पूरा ही सूट मेरे पास आया था। ये दुपट्टा है इसका, ये सलवार वाला है। और ये पिछली बार एक जो कपड़ा भेजा था ना उनका, मतलब सूट भेजा था, ये उसका बचा हुआ कपड़ा उन्होंने मांगा था। इन सूटों को मैं कर दूँ अब पैक। ये वाली पन्नी आप ऑनलाइन भी ख़रीद सको हो, और भैया नजफगढ़ मार्केट में तो एक दुकान पे मिला करें तोल के भाव में, जैसे 1 किलो लेनी है, आधी किलो लेनी है। प्राइस मेरा याद नहीं, अब की बार मार्केट जाऊंगी जब लेकर आऊँगी। और एड्रेस भी शायद किसी ने पूछ रखा था कमेंट पे, एड्रेस कैसे लिखते हो, तो एक कोरा कागज़ ले लेना है और उस पर पहले लिखना है जहाँ हमने भेजना है वो एड्रेस टू करके, और फिर बाद में फ्रॉम करके अपना भी लिखना है यहाँ पे नीचे। और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना होया कर यहाँ टॉप में ऊपर बिल्कुल, ताकि कुरियर बॉय जो है ना एड्रेस में कोई उनको समझ ना आए बात, तो कॉल कर सकें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ये वो। तो अभी मैं एड्रेस लिख दूँ एक बार, और फिर इन दोनों पन्नियों में अलग अलग 2 सूट ये अलग अलग जाने हैं, 2 सूट वो हैं, एक यो है। इन्हें पैक करके और दिया हूँ। हो गए हैं भाई पार्सल पैक। अब मैं इनको पोस्ट ऑफिस में दे आती हूँ। गली में सब्जी वाला आ गया था भाई, केले ले लिए हैं 1 दर्जन, अमरूद लिए हैं, और ये करेले, कई दिनों के करेले बनाए। इधर है भिंडी, प्याज टमाटर आलू सब कुछ थे ऑलरेडी, तो ये 2 टाइम की सब्जी हो गई है, 2 दिन की। अमरूद और केले। खाने में बनाई है भाई आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी, टमाटर की चटनी और रोटी। बच्चा ने खाना खा लिया है, मैं अब लगी हूँ खान। भाई रावण दहन के टाइम पर ही इतनी तेज बारिश आ गई, देखो भयंकर। जो लोग जा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी, हम तो करने बैठे हैं। हवा भी बहुत तेज है, ओहो देखो पानी कैसे उड़ता हुआ दिख रहा होगा। बहुत जनता पहुंच रही होगी देखन, घूमन फिरन। इस गली में देखो, देखो इस गली में कैसे पानी उड़ रहा हवा के साथ साथ।
भयंकर बारिश आ गई। हम तो कोने गए, ना गए तो बच गए, ना हालत खराब होती। जो घर तो बाहर लेकर रहे हैं उनकी। घर में ही पटाखे। मनन ने रावण बनाया था, रावण फूकने का काम में ना रहा। छत पे इतनी तेज बारिश आ गई। कतई बुरी हालत है सरकार की। हो जाएगा, भाग जा, जलेगा अभी, फटेगा या फिर शायद कुछ होएगा। टेप लाग रही है ना, टेप ना पकड़ा आग ने। अरे 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 कुत्ते इतने बम गाल रखे हैं। और भी हो सका है, ऊपर नीचे बम है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकते, क्या है डाले। कुत्ते तो करड़ी कार्रवाई करी भाई। कल बैठे बैठे ये बनाने लग रहा था यो। जल क्यों नहीं रहा? छोटा से राउंड ने भी कढ़ाई कुड़का कर दिया। घुस क्यों गया ये कितना राजी हो रहा है। घुस गया। वो बाहर पूरी तेज बारिश आ रही है, आड़े घर के अंदर राउंड फूक दिया मनन ने। चप्पल फेंक के मारो इसे, पड़ा रहने दे। चलो भीतर। दशहरा है भाई आज, इसलिए जलेबी ले आए हैं मीठे में। लेके चलती हूँ, खा लेंगे सारे बैठ के इकट्ठे।